नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। आज हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में एनालिसिस बेस्ड सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से लगातार हम एनालिसिस भी कर रहे हैं और पेपर जो आ रहे हैं सीटेट के, उनमें किस प्रकार के मनोवैज्ञानिकों से कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो वो सब कुछ जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे एनालिसिस आप पर डे देखते भी हैं, तो उसी पर आधारित यहाँ पर बाल विकास के प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। और ये प्रश्न आपकी अभी एग्जाम बाकी है तो निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आइए और बढ़ते हैं आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चन की ओर। सबसे फर्स्ट यहाँ पर टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो टॉपिक यहाँ पर हमारा हो जाता है जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न। आप देख रहे हैं प्रतिदिन ही आ रहे हैं। इसी के साथ में लेव वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, हावर्ड गार्डनर, समाजीकरण, इनसे लगातार ही प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और भी टॉपिक हैं पर क्वेश्चन अलग अलग पार्ट में हम लेकर आएंगे और निश्चित ही आपको वो सभी टॉपिक, उन सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश देंगे जिनसे सीटेट में प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर और देखते हैं आज के हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जीन पियाजे से लिया गया है और वाइगोत्स्की। तो जीन पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार देखिए दोनों का मिला जुला विचार हमें इसमें देखना है कि अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम जो होता है ना, वो किस प्रकार का होता है। तो कहने का मतलब है कि रचनात्मक कक्षा कक्ष में जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के विचार क्या हैं। तो दोनों का विचार एक जैसा ही होगा, एक समान होगा, तो वही हमें यहाँ पर ढूंढना है। इन विकल्पों से पहला है यहाँ पर शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। तो देखिए जहाँ पर विद्यार्थी को निष्क्रिय बताया जाए, सीधा सीधा वो कट हो जाता है, क्योंकि वहां पर विद्यार्थी को सक्रिय जिज्ञासु मानते हैं और ये यहाँ पर विकल्प निष्क्रिय बात कर रहा है, तो ये सीधा कट हो जाएगा। और उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है, शिक्षक के द्वारा पुनर्बलन किया जाता है और शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो कि एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो देखिए बच्चा जो होता है वो एक सक्रिय भूमिका में ही रहता है, एक सक्रिय जिज्ञासु होता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर विकल्प नंबर डी जो होगा वो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा, जहाँ पर पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार रचनात्मक कक्षा कक्ष वही रहेगा। और रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम किस प्रकार से होता है, तो शिक्षार्थी स्वयं सृजित करता है और जो कि एक सक्रिय भूमिका भी निभाते हैं। तो विकल्प डी हमारे इस प्रश्न का यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। देखिए प्रश्न जो है ना हावर्ड गार्डनर से संबंधित है। तो हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है और बहुबुद्धि सिद्धांत में सीधा सिद्धांत नाम से स्पष्ट हो रहा है, बहुबुद्धि सिद्धांत मतलब बुद्धि अनेक प्रकार की हो सकती है। तो ये हमने सिद्धांत देखा है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न को देखते हैं तो एकाधिक बुद्धिमानी सिद्धांत, तो एकाधिक बुद्धिमानी सिद्धांत मतलब वही बहुबुद्धि सिद्धांत ही यहाँ पर है। तो एकाधिक मतलब एक से अधिक प्रकार की बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है या फिर बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, या प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि जो है बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत है मतलब बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो यहाँ पर विकल्प बी जो होगा वो हमारे इस प्रश्न का इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। देखिए सीखने को किससे पृथक नहीं किया जा सकता, तो पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, या फिर अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, या फिर उसके सामाजिक संदर्भ से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से सीखना जो है उसको हम पृथक नहीं कर सकते हैं उसके सामाजिक संदर्भ से। तो विकल्प जो डी होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर बन जाएगा। आगे चलते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न हमें देखना है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो हमारी आधारभूत मानसिक क्षमताएं होती हैं उनको जब हम उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदल लेते हैं तो यहाँ पर किसके द्वारा, है ना, तो किसके द्वारा बदलते हैं, अनुकूलन एवं संगठन, पुरस्कार एवं दंड है, या सामाजिक पारस्परिक क्रिया है, या फिर उद्दीपन अनुक्रिया संबंध।
तो देखिए लेव वाइगोत्स्की जो है ना सामाजिक अधिगम पर महत्व देते हैं और सामाजिक पारस्परिक क्रिया के माध्यम से ही हम हमारी जो आधारभूत मानसिक क्षमताएं होती हैं उनको मुख्य रूप से हम सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदल सकते हैं। मतलब सीधा सीधा यहाँ पर जो सामाजिक पारस्परिक क्रिया है उसके माध्यम से सीखना है। मतलब जो कुछ हमें पता नहीं होता है तो निश्चित रूप से हम हमारे मित्रों से, हमारे घर के बड़े सदस्यों से या फिर हमारे दोस्तों से या किसी से भी हम सीखते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी जो उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं उनमें हम उन चीज़ों को बदलते हैं, है ना। तो यहाँ पर यही सामाजिक पारस्परिक प्रक्रिया के तहत सीखना होता है। आगे चलते हैं। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और काफ़ी सरल सा प्रश्न भी है ना। कोई बड़ी बात इसमें यहाँ पर शामिल नहीं है, पर प्रश्न महत्वपूर्ण है समाजीकरण का, इसलिए प्रश्न आपके लिए रखा है। चीजें में आप देखेंगे तो कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयरों से ही आ रहे हैं जहां पर ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बनते हैं, है ना। तो यहाँ पर परिवार एवं पास पड़ोस में बच्चों के समाजीकरण की ऐसे कौन सी एजेंसी हम मानते हैं? मनोवैज्ञानिक एजेंसी, प्राथमिक एजेंसी, मध्य एजेंसी, द्वितीयक एजेंसी। देखिए यहाँ पर समाजीकरण की एजेंसी को पहचानने का सीधा सीधा तरीका होता है कि जो चीज़ बच्चे के जितना ज़्यादा करीब होगी वो उसकी प्राथमिक एजेंसी होगी। जो थोड़ी सी डिस्टेंस पर मिलती है उसको, मतलब थोड़ा सा दूरी पर होती है, मतलब जैसे घर है, अब बच्चा घर में ही रहता है तो घर उसके लिए सबसे ज़्यादा नज़दीकी माहौल है और वो नज़दीकी माहौल उसका जो रहेगा वो प्राथमिक एजेंसी। इसी के साथ में पास पड़ोस है तो पास पड़ोस भी उसका प्राथमिक एजेंसी में आ जाता है। अब विद्यालय है तो बच्चा पहले 5 साल, 4 साल, 3 साल का होता है, उसके बाद वो अपने घर के परिवेश से दूसरे परिवेश यानी कि विद्यालय के परिवेश में जाता है, तो उसका जो विद्यालय होगा वो उसकी द्वितीयक एजेंसी हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से हम एजेंसियों को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है परिवार और पास पड़ोस की बात की गई है तो ये बच्चे की प्राथमिक एजेंसी में शामिल होती है। तो यहाँ पर बी विकल्प जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो अधिगम को ये किस रूप में देखेंगे, यानी कि सीखना जो है वो किस रूप में देखते हैं? सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण प्रक्रिया या फिर कौशलों का अर्जन, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रियाएं। तो यहाँ पर हो जाता है सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होगा। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं जिन्हें हम अनुभव से सही अर्थ निकालने की व्यवस्थित तरीकों को क्या कहते हैं? तो देखिए, ऐसी हमारी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं, मतलब जहां पर हमें उत्तर पता नहीं होता है तो भी हम हमारे अनुभव से सही अर्थ निकाल सकते हैं, है ना। जीन पियाजे का कथन है ये, और वो जो हम तरीका होता है उस व्यवस्थित तरीके को हम क्या कहते हैं? तो मानसिक मैप, मानसिक उपकरण, स्कीमा, प्रतिमान। अब देखिए, हम एग्जाम देने जाते हैं और हो सकता है कि हमें भी सारे प्रश्न पूरी तरह से क्लियर नहीं हो, परंतु कहीं ना कहीं हम हमारे अनुभव से किसी उत्तर को निकाल सकते हैं, है ना, मतलब निकाल सकते हैं। तो पियाजे के अनुसार ये चीज़ जो है ये हमारी स्कीमा कहलाती है। अब ये आपको ध्यान रहेगा कि स्कीमा जो होती है क्या होती है, तो वही स्कीमा है जहां हम अपने अनुभव से सही अर्थ निकालने का जो व्यवस्थित तरीका है वही स्कीमा। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत बल देता है। तो देखिए, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो है ये किस पर बल देगा? तो निश्चित रूप से यहाँ पर सामान्य बुद्धि है। सामान्य बुद्धि विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं को, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं को, शिक्षार्थियों में अनुबंध कौशलों को। तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं को ये सिद्धांत जो है ये बल देता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसमें हमारा उत्तर। चलिए, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर हमारा। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए एक वैविध्यपूर्ण कार्य का प्रयोग करती है, वह प्रभावित है। तो शिक्षिका देखिए विभिन्न प्रकार के अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए जब वैविध्यपूर्ण यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग यहाँ पर शिक्षिका करती है, तो शिक्षिका यहाँ पर किससे प्रभावित है? तो निश्चित रूप से यहाँ पर कॉलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत, गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत या वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो शिक्षिका यहाँ पर गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत से यहाँ पर प्रभावित हैं
और इसीलिए यहाँ पर वो मानती हैं कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है और उनको समझाने के लिए भी कई तरीके हो सकते हैं। तो उसी प्रकार शिक्षिका यहाँ पर जो क्रियाकलाप है उनका उपयोग करती है। अगला प्रश्न आता है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने के लिए भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर भाषिक विकास में सांस्कृतिक की भूमिका बहुत कम होती है। बच्चे भाषा अर्जन में एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यहाँ पर भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। विकल्प नंबर 1 इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण होता है। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या होगा। तो यहाँ पर यदि हम प्रश्न को देखें लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, संतुलन। तो यहाँ पर हो जाता है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून व्यवस्था अनुकूलन, यह फिर है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। तो ये अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर बी। और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये चल रहा है रनिंग में। इसी के साथ बात करें तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर जीन पियाजे के अनुसार देखें तो वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता के द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो जीन पियाजे के अनुसार जो है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन यहाँ पर अधिगम के लिए आवश्यक है। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशु, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की जो योग्यता है रिक्त स्थान कहलाएगी। तो यहाँ पर रिक्त स्थान से मतलब है यहाँ पर उस बुद्धि को पहचानना है जो कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार होगी। भाषिक बुद्धि स्थानिक, प्राकृतिक, तार्किक, गणितीय। तो देखिए प्राकृतिक बुद्धि ये कहलाएगी क्योंकि हम प्राकृतिक चीजों को यहाँ पर देख रहे हैं, ऑप्शन सी हो जाता है उत्तर। आगे बात करें तो जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा व निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने है तो नवीन जानकारियों में संशोधन और नवीन जानकारियों के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के स्वरूप घटित होता है, और ये इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो देखिए ऐसी दो प्रक्रियाएं जहां पर स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन करना और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। दोनों प्रक्रियाओं को जानते हैं यहाँ पर हम समावेशन और अनुकूलन के रूप में, समीकरण संशोधन समावेशन और समायोजन के रूप में, या फिर समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर इस प्रश्न के लिए हो जाता है, वो होगा विकल्प नंबर सी, समावेशन और समायोजन के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो आप सभी जानते हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए ही जीन पियाजे जाने जाते हैं, और ये 4 चरण इनके काफी महत्वपूर्ण हैं जो लगातार ही आ रहे हैं। कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। भाषा विकास, सामाजिक नैतिक विकास, शारीरिक विकास। तो कोलबर्ग जाने जाते हैं अपने नैतिक विकास के लिए, और विकल्प नंबर सी हो जाता है यहाँ पर उत्तर। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है परिपक्व होने अनुकरण से वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया। तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया मतलब वही सामाजिक परस्पर क्रिया यहाँ पर हो रही है, और विकल्प डी हो जाता है उत्तर। अंत व्यक्तित्व बुद्धि से क्या तात्पर्य है। तो अंत व्यक्तित्व बुद्धि जो होती है इसका तात्पर्य क्या होता है। स्वयं की क्षमता कमजोरियों को पहचान करना, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। तो ये होता है विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, जिसे हम अंत व्यक्तित्व बुद्धि या इंटरपर्सनल कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण में परिवार रिक्त स्थान भूमिका निभाता है। तो देखिए परिवार जो होता है वो मुख्य भूमिका निभाएगा क्योंकि भाई प्राथमिक एजेंसी है और बच्चा सबसे ज्यादा वहीं से सीखता है, और बच्चे के सीखने की शुरुआत ही, बच्चे के समाजीकरण की शुरुआत परिवार से ही होती है। तो विकल्प सी ही यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, या फिर उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया,
इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है या नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो बिल्कुल ये नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच में एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि, एक अनुबंधित गतिविधि, एक व्यक्तिगत गतिविधि या फिर एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार देखा जाए तो अधिगम जो होता है ये एक सामाजिक गतिविधि होती है और विकल्प बी हमारा उत्तर होगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या होता है? तो देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वही संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या होगा? सामाजिक अन्योन्य क्रिया या सामाजिक परस्पर क्रिया भी हम कहते हैं इसको। चलिए, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक होने के नाते आप बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किसे यहाँ पर किस विधि को वरीयता देंगे? तो देखिए लेव वाइगोत्स्की सामाजिक परस्पर क्रिया, सामाजिक अन्योन्य क्रिया यानी कि एक दूसरे के साथ सीखना, एक दूसरे के सहयोग से सीखना, इसी पर महत्व देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे लिए हो जाता है सहयोगी प्रोजेक्ट। और सहयोगी प्रोजेक्ट का मतलब ही होगा हम हमारे साथियों के साथ में, ग्रुप में आदि के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। तो यही हमारा यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की का समाज संरचना सिद्धांत होगा और हम शिक्षक हैं उसमें विश्वास करेंगे तो हम सहयोगी प्रोजेक्ट को यहाँ पर महत्व देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो यहाँ पर है प्रसुप्ति, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो हमारा उत्तर होगा यहाँ पर सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर सेकेंड। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा? यह संस्कारों की अनुवांशिकी कारण होता है, सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है और औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है या फिर यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है? तो यहाँ पर यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है, विकल्प नंबर 2। बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, ये किसका उदाहरण है? तो इसे हम प्रबलन, मॉडलिंग, अनुबंधन या पाठ या ढांचा कहते हैं। तो ये कहलाएगा पाठ या ढांचा, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हैं उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? जॉन बी वाटसन, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो यहाँ पर बच्चों को सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखने वाले हैं वो हैं यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर सेकेंड। रिक्त स्थान का चयन करना है। यहाँ पर कोहलबर्ग का सिद्धांत एक बालक के रिक्त स्थान की विकास की व्याख्या करता है। तो ये बालक के नैतिक अनैतिक दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये बालक के नैतिक विकास की व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार रिक्त स्थान के द्वारा रखा गया है। वाइगोत्स्की, पावलोव, जीन पियाजे, कोहलबर्ग। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर उत्तर होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नाम है वो जाना जाता है शोध में नैतिक विकास के लिए। तो उत्तर भी हमारा होगा यहाँ पर नैतिक विकास के लिए, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे जो सीडीपी संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।